नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की, एक ऐसा खामोश खतरा जो दशकों से हमारे बीच है। लेकिन सबसे डरावनी बात, आज तक इसका कोई सटीक इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अनदेखे खतरे के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, जरा उस पे एक नजर डालते हैं। हम इस खामोश खतरे की बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे, इसके फैलने के तरीके और लक्षणों को समझेंगे, बीमारी के दो मुख्य प्रकारों को जानेंगे, कोरियाई युद्ध के दौरान इसकी ऐतिहासिक खोज पर बात करेंगे और अंत में घर को सुरक्षित रखने के लिए रोकथाम और स्वच्छता के उपायों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, खामोश वायरल खतरा। अक्सर जब भी हम किसी खतरनाक वायरस के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये अचानक से कहीं से पैदा हो गया हो, है ना? लेकिन हंता वायरस कोई नया खिलाड़ी नहीं है। तो आखिर ये खामोश वायरल खतरा है क्या? सच तो ये है कि वैज्ञानिक पिछले लगभग 70 सालों से इस वायरस को जानते हैं। जी हाँ, 7 दशक। फिर भी ये आज भी उतना ही बड़ा रहस्य और खतरा बना हुआ है। देखिए, हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा परिवार है। और इनका मुख्य घर होते हैं चूहे। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग हंता वायरस कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इतने दशकों की रिसर्च के बाद भी आज की तारीख में FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड कोई भी वैक्सीन या पक्का एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई संक्रमित होता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असल लड़ाई मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है, वो भी बिल्कुल अकेले। अब आते हैं भाग 2 पर, ट्रांसमिशन और क्लिनिकल लक्षण। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वायरस चूहों से इंसानों तक कैसे पहुंचता है और फिर शरीर में क्या तबाही मचाता है। सब कुछ शुरू होता है एक्सपोजर से, यानी संक्रमित चूहों की ड्रॉपिंग्स या यूरिन के संपर्क में आने से। इसके बाद आता है प्रारंभिक चरण। शुरुआत में तो ये किसी आम फ्लू जैसा ही लगता है, तेज बुखार, बहुत तेज सिर दर्द और उल्टी। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब ये गंभीर चरण में पहुंचता है। अचानक से अंदरूनी अंग काम करना बंद करने लगते हैं, या तो फेफड़ों में बहुत तेजी से पानी भरने लगता है जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है, या फिर अचानक किडनी फेल हो जाती है। एक आम बुखार का इतनी तेजी से जानलेवा बन जाना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 50%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। मेडिकल टर्म्स में इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक जा सकती है। साफ शब्दों में कहें तो संक्रमित लोगों में से आधे लोगों की जान जा सकती है। यही वो भयानक आंकड़ा है जिसकी वजह से दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस वायरस पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, बीमारी के दो मुख्य प्रकार। ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही वायरस परिवार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दो बिल्कुल अलग अलग और खौफनाक बीमारियां पैदा करता है। ये सच में भूगोल और बायोलॉजी का एक बहुत ही अजीब संगम है। पहला है HFRS, जो मुख्य रूप से एशिया और यूरोप में देखने को मिलता है। इसमें वायरस सीधे किडनी पर अटैक करता है, जिससे किडनी फेलियर और शरीर के अंदर ब्लीडिंग होती है। और दूसरा है HPS, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैलता है। इसमें वायरस सीधे फेफड़ों को अपना निशाना बनाता है। फेफड़ों में तेजी से फ्लूइड भर जाता है और दम घुटने से मौत हो जाती है। दुनिया के किस हिस्से में कौन सा खतरा है, ये जानना बहुत ही क्रूशियल है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भाग 4, कोरियाई युद्ध के दौरान खोज। ये जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इस अदृश्य दुश्मन से पहला सामना किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि 1950 के दशक में युद्ध के मैदान में हुआ था। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया में लड़ रहे 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक बेहद रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। तेज बुखार, किडनी फेलियर और लगभग 15% संक्रमित सैनिकों की मौत हो गई। शुरू में तो मिलिट्री डॉक्टर्स को लगा कि शायद दुश्मना ने किसी नए केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बला क्या है। इस रहस्य से पर्दा उठने में पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया के एक शानदार वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वोंग ली ने इस पहेली को सुलझाया।
उन्होंने ये साबित किया कि ये कोई केमिकल वेपन नहीं था, बल्कि ये बीमारी स्थानीय हंतान नदी के पास पाए जाने वाले चूहों से फैल रही थी। और इसी हंतान नदी के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा हंता वायरस। है ना एकदम दिलचस्प कहानी। अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, भाग 5, रोकथाम और घरेलू स्वच्छता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि चूंकि ये वायरस चूहों के जरिए फैलता है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी ढाल है उन चीज़ों को ख़त्म करना जो चूहों को आकर्षित करती हैं। खुला हुआ खाना, ठीक से न फेंका गया कचरा, दीवारों या इमारतों में मौजूद दरारें और वो धूल भरे पुराने गोदाम जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सब चूहों के लिए एक खुली दावत की तरह हैं। अगर हम इन अट्रैक्शन पॉइंट्स को ही हटा दें तो वायरस के घर में घुसने का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। चलिए इसे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, घर की उन सभी दरारों और छेदों को अच्छी तरह से सील करें जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। स्टेप 2, खाना और कचरा हमेशा ढककर और सुरक्षित तरीके से रखें। स्टेप 3, और ये बहुत ही जरूरी है, जब भी किसी धूल भरे पुरानी स्टोर रूम की सफाई करें तो N95 मास्क और दस्ताने जरूर पहनें, क्योंकि याद रखिए वायरस चूहों के सूखे मलमूत्र से धूल के साथ हवा में उड़ सकता है। और स्टेप 4, अगर चूहों का मल दिखाई दे तो उसे पूरी सावधानी के साथ और बिना नंगे हाथों से छुए साफ करें। ये छोटी छोटी आदतें सचमुच जीवन रक्षक बन सकती हैं। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जब विज्ञान के पास कोई तुरंत काम करने वाली गोली या वैक्सीन ना हो तो जानकारी, जागरूकता और रोकथाम ही हमारे सबसे बड़े और इकलौते हथियार होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से हम एक अदृश्य और जानलेवा खतरे को भी आसानी से मात दे सकते हैं। और जाते जाते एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। जैसे जैसे अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं की वजह से बारिश बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकृति में चूहों की आबादी में भी अचानक से भारी विस्फोट हो सकता है। तो ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या हमारे घर वास्तव में इन प्राकृतिक बदलावों और छिपे हुए खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि आज ही अपने आसपास के वातावरण को चेक करने का एक अलार्म है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।